मनीष ये बताइए कि ये मुलाकात अपने आप में, क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आज क्या उम्मीद है अफगानिस्तान के मुद्दे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल और एस जयशंकर के बीच क्या बातें हो सकती हैं? एजेंडा क्या है इस मीटिंग का? देखिए समीर, आपने बिल्कुल सही कहा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइमिंग का नतीजा है कि एक ऐसे समय में जब भारत में आप देखिए कि लगातार जो अफगानिस्तान से प्रभावित होने वाले तमाम देश हैं उनके विदेश मंत्री या उनके राष्ट्राध्यक्ष का दौरा हो रहा है और अभी सऊदी अरब के विदेश मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत कर रहे हैं। सीधा सीधा इस पूरा एजेंडा ये है कि भारत के नेतृत्व में इस क्षेत्र में किस तरह से अफगानिस्तान को लेकर शांति बहाली और ये इंश्योर करना कि वहां से कट्टरपंथ कहीं और ना फैले, इसके लिए चाहे सऊदी अरब हो या अभी ईरान के विदेश मंत्री भी आने वाले हैं। और इससे पहले जिस तरह हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत है। मकसद यही है कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका जो है, भारत का जो गुडविल है, उसको लेकर किस तरह से एक व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें वैश्विक शांति के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल हो सके। अफगानिस्तान के नए डिस्पेंशन पर एक दबाव किस तरह से क्रिएट हो ताकि जो विश्व समुदाय उम्मीद कर रहा है तालिबान से, वो कैसे इंश्योर कराया जाए, इसको लेकर ये मीटिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और यहां पर बात करते हैं कि अहम खबर की, भारत और सऊदी अरब में अफगानिस्तान पर अहम चर्चा। आपको बता दें ये बड़ी खबर है, तालिबान को मान्यता देने पर बड़ी चर्चा हो सकती है। तालिबान को मान्यता देने पर असमंजस में फिलहाल मुस्लिम देश हैं। यूएई के विदेश मंत्री भी जल्द कर सकते हैं भारत का दौरा और ईरान के विदेश मंत्री आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 1996 में तालिबान जब आया तो जो मुस्लिम देश आतुर थे तालिबान को मान्यता देने के लिए, इस बार वो सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने फैसले को टोल मटोल रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी परेशान कर रहा है। ऐसे वक्त पर अगर भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात होती है यहां पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से, आगे ईरान के विदेश मंत्री से और उसके बाद यूएई के विदेश मंत्री से, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आसिफ रमीस दाऊदी साहब हमारे साथ है। आसिफ साहब, जो सवाल हम लोगों ने मनीष से पूछा कि ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विदेश मंत्रियों की मुलाकात को लेकर, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल टाइमिंग को लेकर आपका एनालिसिस क्या है, और दूसरा इस बार सऊदी क्यों कतरा रहा है तालिबान को मान्यता देने में, क्योंकि 96 में दी गई थी। सवाल आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं टाइमिंग से बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा सवाल किया। और आपको एक बात मैं बताता चलूं कि इसी हफ्ते सऊदी अरब में सऊदी नेशनल डे भी है, जिसको यौमुल वतनी कहते हैं। ऐसे मौके पे हमारे सऊदी अरब से जो वहाँ मौजूद है, तो पूरे लगभग 3 मिलियन जो इंडियंस यहाँ पे रहते हैं सऊदी अरब में, बहुत खुशी के साथ सबसे हम हिंदुस्तान में उनका इस्तकबाल करते हैं। और हमारे जो सऊदी और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत ही ज्यादा सदियों पुराना और बहुत स्ट्रांग रहा। टाइमिंग पे आपकी बात अगर आती है तो टाइमिंग इसको इस तरह से कहा जाए कि अफगानिस्तान के अंदर जो हालात अभी चल रहे हैं और जो ऑन गोइंग वहाँ पे सिचुएशन है वो पूरी दुनिया के सामने, और उसको पूरी दुनिया की नजर ही नहीं बल्कि फिक्र भी है। और वैसे में अगर हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड जो भी रखा, और वैसे में जो काउंटर टेररिज्म की बात अगर होती है तो आप देखें कि सऊदी अरब हिंदुस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। 2010 के रियाद डिक्लेरेशन के बाद से आप देखें एक बहुत बड़ी बात होती है, सऊदी अरब एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोस्त है हिंदुस्तान का। और वैसे में अगर आप देखें कि जब अब काउंटर टेररिज्म की बात होती है या अभी एनर्जी और सिक्योरिटी की भी जब बात होती है, तो ऐसे में इन दोनों मुल्कों का एक साथ रहना और अभी इनके फॉरेन मिनिस्टर का वहां पे रहना, ये पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपने सही बात कही। और निश्चित तौर पर आज की तारीख में सऊदी अरब का जो रुख है, क्योंकि हिंदुस्तान देखिए क्या है, हिंदुस्तान का रुख जो है वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि हम हक के साथ खड़े हैं, शांति की बात करते हैं। और यही वजह है कि तमाम जो जिम्मेदार मुस्लिम मुआलिक हैं वो भी पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब आज हमारे रुख के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का आना, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं। इस बार ये जो तालिबान को लेकर मुस्लिम मुआलिक का रुख जो है अलग नजर आ रहा है, इसकी आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, हर एक देश अपने हित को देख रहा है, इसमें कोई गुंजाइश, शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और आपको मालूम होगा सऊदी अरेबिया जब 9/11 हुआ था, जितने भी वहाँ जो टेररिस्ट थे उसमें से 17 सऊदी थे, ओसामा बिन लादेन के जो साजिश हुई थी। तो सऊदी भी फिक्र है उनको कि तालिबान फिर आ गया है, फिर ना वो शुरू कर दे अल कायदा, और सऊदी के यहाँ से जो
जो इस तरह के टेररिज्म इंक्लाइंड लोग हैं, जो रेडिकल्स हैं, वो वहां ना पहुंच जाए। तो इस तरह की चिंताएं हैं, ईरान को भी है। अगर वहां से फिर एक बार कुछ हो गया अफगानिस्तान से, तो फिर आप सोच लीजिए, फिर नतीजा बहुत खराब होगा। फिर बमबारी शुरू हो जाएगी अमेरिका पे, अगर कुछ हो गया तो, और किसी और देश पे हो गया तो ये सब चिंताएं हैं। तो वो लोग नेचुरली अभी थोड़ा सा कदम ले रहे हैं धीरे धीरे देखते हुए। और इधर हमारे प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं, इमरान खान, वो भी बहुत मतलब उत्तेजित है कि तालिबान को जल्दी से जल्दी मान्यता दी जाए। पर मुझे लगता नहीं। जी हाँ, एकमात्र मुस्लिम देश है पाकिस्तान जो ओवर एक्साइटेड नजर आ रहा है कि बस जल्द से जल्द तालिबान को मान्यता मिल जाए। नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, क्योंकि ये मुस्लिम मुल्क, और मैं मुस्लिम हूँ और आप मुस्लिम हैं, इसलिए सब चीज हम आपस में तय कर लेंगे और मान जाएंगे, ये नहीं होता है। नहीं अजीम भट्ट, अगर मुस्लिम जी सर, आप जो बात कह रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं नया मुस्लिम पुराना मुस्लिम होते हैं OIC। जी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।